So let's begin with the electronic configuration of lanthanide before discussing the lanthanide contraction. लैंथेनाइड्स जो होते हैं वो हमारे सीरियम से स्टार्ट होते हैं एटॉमिक नंबर 58 से और एंड्स विद ड्यूटेरियम दैट इज एटॉमिक नंबर 71 राइट। सीरियम से और ड्यूटेरियम तक ये कहानी लैंथेनाइड्स कहलाते हैं और इनमें 4f सबशेल इन्वॉल्व होती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इनकी याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है और इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पिछली बार आईआईटी में भी क्वेश्चन आ गया था राइट डायरेक्ट रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। याद करने का तरीका देखिए, लैंथेनम का 57 है, जिनॉन जो होता है वो 54 एटॉमिक नंबर वाला है, 5d1 और 6s2 है। अगर आप n+l रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 5d1 नहीं आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि d ब्लॉक में रखा हुआ है और प्रैक्टिकली देखा गया है कि इलेक्ट्रॉन d में आता है इसलिए 5d1 6s2 कहते हैं। सीरियम की अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं तो यहां पर हम हमारा जो रेक्टिफाई कर रहे हैं प्रॉब्लम को 4f2 आता है यहां पे एग्जैक्टली 5d0, फिर 4f3, 4f4, 4f5, 4f6, 4f7 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन गैडोलिनियम जो है एटॉमिक नंबर 64 वहां पर 4f7 दोबारा यूज कर रहे हैं, आना चाहिए था 4f8, लेकिन f में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, वो फुलफिल्ड स्टेबिलिटी कहलाती है और 7 इलेक्ट्रॉन आने पर हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी कहलाती है। इस वजह से हमने 5d1 यूज करके हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी अटेन करी एंड फिर से ये रेक्टिफाई कर दी गई नेक्स्ट स्टेप में एंड जो थिंग बचता है दैट बिकम्स 4f9 5d0। नेक्स्ट इज 4f10, फिर से फिर 11, फिर 12, फिर 13, 14, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन 4f14 क्योंकि फुलफिल्ड स्टेबिलिटी वाला है इसलिए हमने 5d1 फिर से यूज किया। इन शॉर्ट जो भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वो या तो बहुत इनिशियली देखने को मिल रहे हैं या लेटर ऑन ये चेंज हमें देखने को मिल रहा था, दैट इज 5f14 5d1 6s2। कुछ बुक्स में यहां पर इस वाले को देखिएगा जो 4f1 है, कुछ जगह पर ऐसा भी लिखा हुआ है 4f1 और 5d1 6s2 यूज किया हुआ भी लिखा हुआ है और इसको भी हम कई बार कंसिडर करते हैं। बाकी सब में किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीक्वेंशियल सीधा सीधा चलता है। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स। डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। दरअसल हम एटॉमिक साइज ऑफ डी ब्लॉक की बात करते हैं, चाहे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड या थर्ड या फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, उन सभी में जब हम साइज की बात कर रहे थे तो लेफ्ट टू राइट जाने पर डी ब्लॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। साइज पहले घट रहा था फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया था, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अब हम बात कर रहे हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, जो हमारे पास 10 ग्रुप्स हैं डी ब्लॉक के, उनमें ऊपर से नीचे आने पर साइज में कुछ अजीब सा वेरिएशन देखने को मिलता है एंड ऊपर से नीचे आने पर साइज या तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है या साइज थोड़ा सा कम भी हो जाता है। उन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे जाते हैं ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है सबसे पहले ये सीख रहे हैं। देखिएगा ये लैंथेनाइड एलिमेंट्स है जो आप सभी जानते हैं, विच आर स्टार्टिंग विद लैंथेनम जो है वो 57 है और यहां से हमारे पास लैंथेनाइड एलिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं विच एंडेड एट 71। तो 58, 59, 60 ये एलिमेंट्स जब अरेंज किए जाते हैं तो हमारे पास ये लैंथेनाइड की एक सीरीज है। इस सीरीज में शॉर्टकट तरीके से हमने याद कर रखा था, इसे पिछले वीडियोस में हमने देखा हुआ है। सीने पर नदियां प्रेम समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यूं भी लुटे। सीने पर नदियां प्रेम समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यूं भी लुटे। ये इसको याद करने की जरूरत है, यहां पर बिना याद किए लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को हम प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे और फिर मार्क्स प्रॉपर नहीं आ पाएंगे। सो वी मस्ट लर्न एटलीस्ट द लेटर्स, वी मस्ट लर्न एटलीस्ट द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। अगर हम उनके पूरे नाम याद नहीं कर पा रहे हैं तो भी चलेगा। तो देखिएगा सभी, यहां पर मेटल की बात कर रहे थे, तो मेटल यानी कि एटम की बात कर रहे थे, तो एटम का मेटेलिक रेडियस ये सब आ रहा है 187, 183, 182, 181, 181। अब यहां पर आते आते आप देख रहे होंगे ये 181, 181 कॉमन आ गया और 199 पर अचानक से वैल्यू बढ़ भी गई है। लैंथेनाइड एलिमेंट्स में फ्रॉम लैंथेनम और सीरियम टू ल्यूटेरियम तक जाने पर एटॉमिक साइज या मेटेलिक रेडियस कम होता है विद फ्यू एक्सेप्शंस। कहीं कांस्टेंट भी हो गया है और यूरोपियम के लिए वो बढ़ भी गया है।
और अगर यही कहानी इनके ट्राई पॉजिटिव मेटल आयंस के लिए डिस्कस की जाए, सपोज वी आर डिस्कसिंग फॉर दी Ce3+, Pr3+, Nd3+, Lu3+, इन सभी के लिए हम बात कर रहे हैं सीरियम से ल्यूटेटियम के +3 आयन के लिए देख रहे हैं। तो जो आयनिक साइज है वो रेगुलरली 106, 103, 101, 99, 98, 96, 95, 94, 92, 91, 89, 88, 87, 86 एंड ये रेडियो एक्टिव है इसलिए इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन इसका कम ही हुआ होगा। तो ट्राई पॉजिटिव आयंस के साइज रेगुलरली कम हो रहे हैं, जबकि जो मेटलिक रेडियस है वो कम तो हो रहा था लेकिन उसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रहा था, कभी बढ़ भी रहा था एक जगह पे आके और कांस्टेंट भी हो रहा था। ध्यान से सुनिएगा, लैंथेनाइड एलिमेंट्स के, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के 4f सीरीज के साइज ऊपर से लेफ्ट टू राइट जाने पर, सीरियम से ल्यूटेटियम तक आने पर ट्राई पॉजिटिव आयन के साइज में रेगुलर डिक्रीमेंट को लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। एटम में भी चेंज है, एटम में भी कम है डेफिनेटली, लेकिन एटम में वेरिएशन में गड़बड़ हो सकती है, इसलिए में परफेक्ट डेफिनेशन जो है वो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की क्या हुई। देखिए बात डी ब्लॉक की कर रहे हैं और एफ ब्लॉक लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को समझा रहा है, इसलिए सीखना जरूरी है। देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से सुनते हैं, रेगुलर डिक्रीमेंट इन द साइज ऑफ ट्राई पॉजिटिव आयंस ऑफ लैंथेनॉइड मेटल्स इज नोन एज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि लैंथेनाइड एलिमेंट्स के साइज का छोटा हो जाना इज टर्म्ड एज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, व्हाट इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब हम जानने की कोशिश करते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है। सो वी हैव 3 क्वेश्चंस, व्हाट इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट इज द कॉज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज ट्राई पॉजिटिव आयंस के साइज में रेगुलर डिक्रीमेंट होता है सीरियम 3+ से Lu3+ तक, इसी को लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अब क्वेश्चन इज, हम तो पढ़ रहे थे कॉज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, फिर ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहां से आ गई। इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेस पर ही हम लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कॉज को समझाते हैं। द कॉज इज, देखिएगा ध्यान से, कॉज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है। वो ये है कि जैसे जैसे आप लैंथेनम से ल्यूटेटियम तक जाते हैं, इलेक्ट्रॉन तो फिल होता जाता है न्यूक्लियस में। कहां पे फिल होता जाता है, प्रोटॉन, आई एम सॉरी, प्रोटॉन तो फिल होता जाता है कहां पर, न्यूक्लियस में। और जबकि इलेक्ट्रॉन्स कहां आ रहे हैं, 4f सबशेल में। एज वी मूव फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटेटियम, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन 4f सबशेल while protons are added in nucleus। और होता क्या है उससे, अपन सभी जानते हैं, Z इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल्स टू होता है Z माइनस सिग्मा, जहां Z है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यहां से यहां तक आने पर Z बढ़ता जा रहा है, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है इसलिए सिग्मा भी बढ़ना चाहिए। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है वो 4f सबशेल में हो रहा है, और 4f सबशेल के साथ 2 प्रॉब्लम है। And what are those problem? Due to inner location। पहली बात inner location है किसकी, 4f सबशेल की। 4f सबशेल जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं उसकी लोकेशन अंदर की तरफ है। क्यों अंदर की तरफ है, क्योंकि हमारे पास ये 6s था बच्चों, इसे ठीक करेंगे हम, 6s 6s 6s, क्योंकि हमारे पास 6s इलेक्ट्रॉन भी है, 5d इलेक्ट्रॉन्स भी है, और फिर 4f है, यानी 6th शेल, 5th शेल एंड 4th शेल, यानी कि अंदर की तरफ शेल की लोकेशन है, पहली प्रॉब्लम। एंड दूसरी प्रॉब्लम, ड्यू टू डिफ्यूज्ड शेप, ड्यू टू डिफ्यूज्ड शेप ऑफ f ऑर्बिटल्स, हो क्या रहा है, उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत पुअर है। स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसा है प्यारे बच्चों, स्क्रीनिंग इफेक्ट इज पुअर, वेरी पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है इनमें, इसलिए जो f ऑर्बिटल में जाने वाला इलेक्ट्रॉन है वो रिपेल नहीं कर पाएगा, यानी कि इस सिग्मा की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही होगी। Z बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसी जगह पे जा रहा है जहां स्क्रीनिंग बिल्कुल नहीं है। इस सिचुएशन के कारण होगा ये कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, एंड वी नो जब भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा साइज छोटा होता चला जाएगा। रिपीट कर लेते हैं इस बात को, लैंथेनाइड्स में एटॉमिक नंबर बढ़ने पर प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में पहुंचते हैं जिससे Z बढ़ता है, लेकिन
जो इलेक्ट्रॉन है वो 4f में आते हैं मैक्सिमम केस में। इससे क्या हो जाता है, 4f की पुअर शील्डिंग इफेक्ट और इनर लोकेशन के कारण उनका स्क्रीनिंग बहुत अच्छा नहीं होता, वो धक्का मुक्की ज्यादा नहीं करते, इसलिए साइज छोटा हो जाता है। दिस इज द कॉज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? ट्राई पॉजिटिव आयंस ऑफ लैंथेनाइड सीरीज सीरियम से ल्यूटेटियम तक जाने पर साइज छोटा हो जाता है, इसे हम लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और क्यों होता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ने पर प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स 4f सबशेल में जाते हैं। 4f सबशेल की इनर लोकेशन और पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण उतना अच्छा स्क्रीन नहीं कर पाते, इसलिए ओवरऑल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और साइज छोटा हो जाता है। दिस इज द कॉज। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? सो जो फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का, वो ये है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज कांस्टेंट होता है, घटता है पहले और फिर कांस्टेंट हो जाता है। इसी तरह से ऊपर से नीचे आने पर क्या देखने को मिलता है, साइज छोटा होता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, और बड़ा हो जाता है, और बड़ा हो जाता है। नॉर्मल तरीका है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रही है, साइज बढ़ जाना चाहिए। लेकिन यहां पर देखने वाली बात यह है कि टाइटेनियम का साइज जिरकॉनियम से छोटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हॉफनियम का साइज ऑफ हॉफनियम इज नियरली इक्वल्स टू दैट ऑफ जिरकॉनियम। ये समझ नहीं आ रहा कि शेल बढ़ने पर भी ऐसा क्यों हो गया। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं इनके बहुत ध्यान से, तो यहां समझ में आता है कि यहां 57 था और यहां जाने से 72 आ गया। यहां पर 14 और इलेक्ट्रॉन्स जो आए हैं, उन 14 इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया है, उन 14 इलेक्ट्रॉन्स ने एक बड़ा चेंज किया है, एंड दैट चेंज इज कि उन्होंने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा दिया है। क्यों बढ़ा दिया? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जिरकॉनियम और हॉफनियम में साइज ऑलमोस्ट बराबर क्यों है? हम आंसर बताएंगे ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ऐसे ही नियोबियम और टेक्नीशियम में पूछा जाता है साइज बराबर क्यों है, तो आंसर है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। मॉलिब्डेनम और टंगस्टन में पूछा जाता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ना चाहिए था, लेकिन इन दो पीरियड्स में साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है या कभी कभी तो कम हो जाता है, इसे हम लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और अब अगर बात करें हम इस सीरीज की, हॉफनियम का साइज और रदरफोर्डियम का साइज भी अगर हम डिस्कस करते हैं, यहां भी ऐसा देखने को मिला है, हॉफनियम का साइज बड़ा होता है रदरफोर्डियम से। इसको हम बोलते हैं एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन और इस कहानी को हम बोलते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। देखिएगा सभी बच्चे, ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, एक्सप्लेन साइज ऑफ दिस इज ग्रेटर देन दिस, लेस देन दिस। आंसर या तो एक्टिनाइड होगा या लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होगा। फर्स्ट ग्रुप में यानी कि जो हमारा थर्ड ग्रुप है उसमें कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इन सभी ग्रुप्स में देखने पर ऐसा देखा जा रहा है कि ऊपर से नीचे आने पर साइज पहले तो बढ़ता है, फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है या कम होने लगता है। तो जब भी इन दो ग्रुप्स की बात हो रही, इन दो एलिमेंट्स की बात हो रही हो, हम लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। और अगर यहां पर इस तरह का कोई चेंज आ रहा है, विल कॉल दैट एज एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो टू टाइप ऑफ देयर, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस समझ में आ गया है हमें, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऊपर से नीचे आने पर साइज नहीं बढ़ रहा, क्योंकि अचानक से 14 प्रोटॉन्स बढ़ गए हैं और 14 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4f शेल में गए हैं, जिनका शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। तो फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस समझा हमने। सेकेंड कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि अगर हम लैंथेनाइड्स की बात करें तो सीरियम हाइड्रोक्साइड, प्रोमोडियम हाइड्रोक्साइड, नियोडियम हाइड्रोक्साइड, इनको अगर हम ले रहे हैं, सीरियम हाइड्रोक्साइड से लेके ल्यूटेडियम हाइड्रोक्साइड तक पहुंच रहे हैं, तो जो साइज होता है वो कम हो रहा है
और ऐसा भी देखा गया है कि इनका जो बेसिक नेचर है वो भी कम हो रहा है। क्वेश्चन है बेसिक नेचर कम क्यों हो रहा है? क्योंकि साइज छोटा होने पर हाइड्रोक्साइड की बेसिसिटी कम हो जाती है। और साइज कम क्यों हो रहा है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ध्यान से सुनते हैं, लैंथेनॉइड्स में सीरियम से ल्यूटेटियम हाइड्रोक्साइड तक पहुंचने पर साइज में जो बेसिक नेचर है उसमें कमी क्यों आ रही है? ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। देखिए कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब समझ में आ रहा है, किस कारण से ऐसा हो रहा है। तो आपको सिर्फ एक वर्ड लिख के आना है, एक फ्रेज लिख के आना है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। एंड थर्ड वन इज, जितने भी हम लैंथेनाइड जानते हैं वो सभी के सभी नेचर में एक जैसे कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। तो उनका सेपरेशन एक बड़ा डिफिकल्ट इशू है, बड़ी मुश्किल से वो सेपरेट किए जा सकते हैं एक दूसरे में। जिन भी मेथड से उन्हें हम सेपरेट करते हैं उनका एक ही तरीका है, एंड द वे दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर इज द ओनली वन वे, एंड दैट वे इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। उन्हें या तो क्रोमेटोग्राफी से अलग करते हैं या जिन भी मेथड से हम अलग करते हैं सॉल्युबिलिटी के बेस पर करते हैं, तो वो सब का कारण साइज है, और साइज में कमी आना इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। सो हाउ, ऑन व्हाट बेसिस various lengthened elements are separated from each other? Answer on the basis of their lengthenide contraction, यानी साइज छोटा होने के कारण। बेसिक नेचर कम क्यों हो रहा है? ड्यू टू lengthenide contraction। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऊपर से नीचे आने पर साइज कम क्यों हो जाता है जबकि शेल्स बढ़ रही है? आंसर है ड्यू टू lengthenide contraction। तो सभी कॉन्सिक्वेंसेस हमने lengthenide contraction के देखे। सो lengthenide contraction क्या होता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस और कॉज क्या है, ये हमें क्लियर है। अब हम देखते हैं, now let's consider the electronic configuration of actinoid as well। lanthanide और actinide का हम साथ साथ कंपैरिजन यहां पर देख रहे हैं, किस तरह से हो सकता है। अगर आप लास्ट से शुरू करेंगे तो you will find most of the electronic configuration are exactly same as that of lanthanide। the only difference is of यहां पर 6s आ रहा था तो यहां 7 आ रहा है, यहां पे 4f आ रहा है तो यहां पर 5f आ रहा है। बाकी most of the electronic configuration is same, but इनिशियली अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर 7s2 5f2 61 आ रहा है, एंड 61 फिर यूज हो रहा है, 61 फिर यूज हो रहा है। सो मेनी प्लेसेस पर D1 यूज हो रहा है, 61 यूज हो रहा है किसके अंदर? एक्टिनॉइड्स के अंदर, जबकि लैंथेनॉइड्स में ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। माय पॉइंट इज, पहले आप लैंथेनॉइड का याद कीजिए और सिर्फ 4f1 और जो 4-8 है वहां कहीं एक्सेप्शन देखने को मिलेगा आपको। बाय रेस्ट ऑफ द केसेस में नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहां पर भी सिर्फ इनिशियली थोरियम, प्रोटैक्टिनियम और यूरेनियम और नेपट्यूनियम में 5d1 यूज करने की कोशिश की गई है। लेटर ऑन सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एज दैट ऑफ लैंथेनाइड सीरीज। Now we are discussing about the difference between lanthanide and actinide. This is very good question for board examination। lanthanide और actinide में हमें कुछ common points और differentiate करने चाहिए। common point तो ये है कि दोनों के दोनों inner transition elements हैं। inner transition elements यानी कि 4f और 5f यूज हो रहा है। तो lanthanides में 4f सबशेल यूज कर रहे हैं और actinide में हम 5f सबशेल यूज कर रहे हैं। अब डिफरेंस देखते हैं क्या है दोनों की। केमिकल जो लैंथेनाइड्स की मोस्ट ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो काफी मिलती जुलती हैं आपस में, इसलिए उन्हें सेपरेट करना भी मुश्किल था, जो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्सिक्वेंसेज में हमने पढ़ा। जबकि एक्टिनाइड्स में जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उनमें बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। जो लैंथेनाइड्स हैं उनमें बाइंडिंग एनर्जी बेटर है, क्योंकि जो 4f है वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेटर होगा लैंथेनाइड्स में एज कंपेयर टू एक्टिनाइड्स। थर्ड पॉइंट इज दीज एलिमेंट्स एक्सिबिट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन अप टू 4, लेकिन जो इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 3 है। कभी कभी 4 और कभी कभी 2 भी दिखाते हैं, लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है एक्टिनॉइड्स में। 3, 4, 5, 6 सब तरह की इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को यहां पर मिली है। फोर्थ पॉइंट है एफ इलेक्ट्रॉन्स हैव बेटर शील्डिंग इफेक्ट, जबकि जो 5f इलेक्ट्रॉन्स है उनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट है क्योंकि न्यूक्लियस से बहुत दूर है। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनाइड्स कैन इजीली बी एक्सप्लेन। दोनों के दोनों पैरामैग्नेटिक हैं, लेकिन लैंथेनाइड्स के पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को थियोरेटिकली एक्सप्लेन करना बेटर है, इजियर है, जबकि एक्टिनाइड्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को आसानी से नहीं समझा सकते हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेसीज हैं उनमें। जो लैंथेनाइड्स होते हैं उनमें कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी कंपैरेटिवली कम है, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो कम बनाते हैं, जबकि जो एक्टिनाइड्स हैं उनमें कॉम्प्लेक्स ज्यादा अच्छे से बन पा रहे हैं क्योंकि उनमें चार्ज ज्यादा है, जो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हायर है।
जो लैंथेनाइड्स हैं वो ज्यादातर नॉन रेडियो एक्टिव है एक्सेप्ट पीएम, वाइल जितने भी एक्टिनॉइड्स हैं वो सब के सब रेडियो एक्टिव हैं, और साथ में जो यूरेनियम के बाद के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तो सब कहलाते ही हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, यानी कि मोस्ट ऑफ देम आर मैन मेड, जो कि सीबॉर्गियम और बहुत सारे अदर साइंटिस्ट ने इन्होंने दिए थे। एंड द लास्ट पॉइंट इज देयर कंपाउंड्स आर लेस बेसिक। डेफिनेटली जितना ज्यादा मेटल का बड़ा साइज होता है बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, क्योंकि लैंथेनाइड छोटे हैं कंपैरेटिवली, इसलिए उनका बेसिक नेचर कम है, जबकि एक्टिनॉइड्स आर मोर बेसिक। ये बिल्कुल क्लियर है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हम जानते हैं, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज बेटर देन द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये ध्यान रखना है, इट इज ड्यू टू द एफ इलेक्ट्रॉन्स हैव बेटर शील्डिंग इफेक्ट, जबकि जो 4f इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनमें बेटर शील्डिंग इफेक्ट है, और 5f इलेक्ट्रॉन्स में ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, शील्डिंग कंपैरेटिवली और भी कम होती है। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन लैंथेनाइड्स एंड actinoids that necessarily to be learned for board examination.